मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत होता है। क्योंकि जिस दिन अगर आप हार मान लिए तो आपकी हार निश्चित है, और अगर आप ये सोच लिए कि आपको मतलब जीत के रहना है तो आपका जीत भी निश्चित है। पता है आज हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ थीम। ओके, देखिए ये क्या होता है, ये अक्सर हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ महापुरुष, कुछ ऐसे ऐसे बड़े लोग, मतलब जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें, अपने अनुभव मतलब शेयर किए हैं कि जो हम अपने ज़िंदगी में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी बातें तो एक वाक्य में, कभी कभी 2-3 शब्दों में भी लिखा है उन लोगों ने, और हम उसे सीखते हैं। लेकिन उनकी बातों में कुछ सीक्रेट होता है, कुछ रहस्य होते हैं। वो ऐसा नहीं मतलब कि बस मन के हारे हार है, बस हमने बोल दिया कि मन हार गया तो हार है, मन जीत गया तो जीत है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, और मतलब ये हमें इन बातों को हमें थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ता है, विस्तार में बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ये हमारे एग्जाम्स में आता है। फ्रेंड्स, आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं इसे, मतलब इसमें क्या करना होता है। तो पहले अगर कोई भी थीम आ जाता है एक्सपेंड करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वो बात में क्या तक सच्चाई है, मतलब कहाँ तक सच्चाई है, उस बात में ऐसी क्या चीज़ है, वो सब हमें बताना पड़ता है, उसकी मीनिंग बतानी पड़ती है। इसके बाद हम जाकर लास्ट में एक कोई स्टोरी भी हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर स्टोरी सच्ची है तो और अच्छी बात है। तो देखिए, अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। ये बात इसलिए कहा गया है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़, ठीक है, आपने ठान लिया है करने का, आपको सब लोग बहुत बोल रहे हैं कि नहीं ये तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे हो ही नहीं सकता, तो मतलब इसका मतलब अगर आपने सोच भी लिया है कि यार ये तो मुझसे नहीं होने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, आप मन से हार चुके हो। प्लीज़ ध्यान देना मेरी बात को। आप, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मन से हार गए हो। आप मतलब आप सच में, आपका मतलब हार निश्चित है, आप कुछ करने वाले नहीं हो। लेकिन अगर आपको सब लोगों ने ये बोला है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, बहुत कुछ सब लोगों ने बोला, लेकिन आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आप अपना काम आप ऐसे ही कर रहे हो जैसे पहले करते थे। उनकी बातों का कुछ भी फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मन हारा नहीं है, आपकी जीत निश्चित है। आप उसी हिसाब से आप हमेशा मेहनत करते जा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम मन से नहीं सोचेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होने वाला, तब तक हमारी हार नहीं होगी। और जब तक हम मन से ये नहीं सोचेंगे कि जबकि ये मुझसे हो जाएगा, ये मैं कर सकता हूँ, तब तक आप सच में कोई काम कर नहीं सकते। और हाँ दोस्तों, ये बात समझ लीजिए आप लोग कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे नहीं हो सकती है या आपसे नहीं हो सकती है। पता है हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको ठानते नहीं हैं, हमारे अंदर वो पैशन नहीं होता है, बस इतनी सी बात है। जिस दिन आपके अंदर एक जुनून हो जाएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करके रहना है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ये सच है। तो ठीक है, ये तो हमने मीनिंग बता दिया। ओके, अब एक स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप एग्जाम में लिखोगे, किसी भी आइडिया को एक्सप्लेन करोगे आप, तो उसकी मीनिंग बताओगे। उसके बाद पता है क्या करना है, उस मीनिंग के बाद आपको उसके नीचे एक स्टोरी भी बतानी होगी। स्टोरी में आपको वो मतलब प्रूफ करना है कि ये बात जो ऊपर है, उसका थीम जो निकल रहा है, जो आप जिसको प्रूफ दे रहे हैं, जिस बात का, तो उसमें कहाँ तक सच्चाई है। तो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। एक लड़की रहती है, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, बस उसकी पढ़ाई से। ठीक है, उसको इंग्लिश से बहुत प्यार होता है, मतलब वो इंग्लिश को छोड़ना नहीं चाहती है। जब 11th-12th में जाते हैं तो इंग्लिश ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है, ओके, तो उसको इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के बिना वो रह नहीं सकती। उसको इंग्लिश में पता है हमेशा वो क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लाती थी। पता है पासिंग मार्क्स से क्या होने वाला है, लेकिन उसका जुनून, उसका एक नशा था कि मैं जब तक इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी तब तक मतलब मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। ओके, इसके लिए उसने इंग्लिश छोड़ा नहीं। और हाँ सुनिए, तो उसने एक दिन अपने डैडी से बोला कि डैडी मुझे इंग्लिश लेना है, मैं इंग्लिश छोड़ूंगी नहीं। इसके स्कूल के सारे
सारे टीचर्स बोलते थे कि इंग्लिश छोड़ दो, तुम फेल हो जाओगी, बस पासिंग मार्क्स लाते हो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ओके, तो उसके डैडी ने बोला अच्छा बेटा इंग्लिश की स्पेलिंग बताओ। वो लड़के जो अभी अभी 11th में गई थी उसको इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती थी। सोचिए आप कि वो इंग्लिश में कितनी वीक थी, और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये उसका जुनून देखो। उसने इतना बड़ा मतलब फैसला कर लिया था कि मुझे इंग्लिश से एमए करना है। आई बात समझ में? छोड़ो, उसने ये बात कभी किसी से बताई नहीं, सिर्फ मन में ठानी थी। ठीक है, तो उसके डैडी ने बस एक बात कहा, ठीक है बेटा तुम इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं बता पा रही हो, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। लेकिन उसके डैडी भी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, ठीक है, अभी है। तो सुनिए, तो फिर क्या हुआ, उसके डैडी ने बोला कि बेटा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात उसने अपने दिलो और दिमाग में उतार ली। उसने जब पढ़ाई शुरू की, बार बार जब वो पढ़ती थी तो बार बार यही बात सोचती थी, यार ये चीज़ मैं कर गुजरूंगी, ये चीज़ मैं करके रहूंगी। मैं स्टोरी को बहुत डेप्थ में नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी हमें, कोई भी आप लिखोगे स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, बहुत बड़ा नहीं करना है, ठीक है। हमने मीनिंग बता दिया, स्टोरी चल रही है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आप। ओके, तो उस लड़के ने 11th पूरा किया, 12th किया, स्कूल के सारे टीचर्स बोलते थे, फिर से पासिंग मार्क्स बस लाई लड़की ने। फिर क्या हुआ कि उसको थोड़ा मार्क्स उसका बढ़ा, उसको बीए करना था। बीए में फिर उसको इंग्लिश ही चूज़ करना था। टीचर्स बोल रहे थे कि 85, 89, 90% वाले बच्चों ने छोड़ दिया है, तुम क्यों नहीं छोड़ रही हो, तुम इंग्लिश में क्या रखा है, इंग्लिश को क्यों लेकर पढ़ रही हो। बोली नहीं सर, मैं इंग्लिश के बिना नहीं पढ़ सकती, मैं इंग्लिश तो लेकर ही पढ़ूंगी। उस लड़की ने कैसे भी करके पूरी पढ़ाई की अपनी, ठीक है, और उसने इंग्लिश से एमए भी किया। ओके, देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात है, क्योंकि देखो रिपोर्ट कार्ड जो होता है, जो हमारी मार्कशीट होती है, उसके मार्क्स से हम ये नहीं जज कर सकते कि इंसान की यही क्वालिटी है। हो सकता है वो इंसान इत्तेफाक से वही पढ़ाई किया हो जो जो एग्जाम में आने वाला हो। तो क्या आप कह सकते हो कि बहुत ज्ञानी इंसान है, बहुत टैलेंटेड है, वो तो भाई 99% मार्क्स लाया है। हम किसी के मार्क्स से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि हाँ ये तो इतना मार्क्स लाया तो इससे बड़ा ज्ञानी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। आई बात समझ में? और हो सकता है वो 3rd क्लास का बच्चा जिसने पूरी किताब पढ़ डाली है, मगर बैड लक कि वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा जो जो एग्जाम में आए हैं, ये भी हो सकता है। तो उसके स्कोर गिर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से उसने सब कुछ कर ली, क्योंकि उसके मन में क्या बात थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। उस लड़के का मन हारा नहीं था, उसका मन, उसने फैसला कर लिया था, वो मन से जीत अपना मतलब स्वीकार कर चुकी थी कि मुझे जीत मेरी हासिल होगी, मुझे मिलेगी जीत। इसके लिए वो मतलब पैशनेट थी और वो मेहनत करती थी, और उसने ये कर दिखाया, ठीक है, सबका नाम रोशन किया उसने। इसके बाद की लाइफ में वो आज उसका एक काफ़ी अच्छा क्लासेस है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, इस तरह से आपको अपनी बातों को रखना है। और एक चीज़ दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं थी, ये कहानी मेरी है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कुछ और नया लेकर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।